हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक बेटे हमने ओपन चेन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर किया है। आज हम करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए बेटे अब एक और वर्ड एक्स्ट्रा हो जाएगा हमारा, क्या? साइक्लो, एंड इट विल बी यूज्ड एज अ व्हाट? प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, सिंपलेस्ट है बेटे आपका ये साइक्लोप्रोपेन 1 2 3। अंडरस्टूड बेटे? ये क्या है? कार्बन है। 4 कार्बन आ गए तो साइक्लो ब्यूटेन, 5 आ गए तो बेटे साइक्लो पेंटेन, 6 आए तो बेटे साइक्लो हेक्सेन। अब डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या लिखेंगे बेटे? साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटीन। अब 2 आते हैं तो बेटे 1 2 3। अब आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे? साइक्लोब्यूटा 1 3 डाइईन। ऐसे ही इसमें करनी पड़ जाए बेटे 1 2 3 करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे बेटे 1 2 3 4 5। तो नंबर क्या मिला? 1 और 5। और एक साइड से क्या मिला? 1 और 3। तो राइट कौन सा बेटे? 1 एंड 3। वही बेटे ओपन चेन वाला ही रूल है, कोई नया रूल नहीं है। तो क्या लिखेंगे? साइक्लो हेक्सा 1 3 डाइईन। तो ये है बेटे आपके साइक्लिक कंपाउंड्स, सबसे सिंपल नोमेनक्लेचर। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपकी साइड चेन ओपन आ जाए बेटे, यानी कैसे? अब मैं आपको बेटे 4 कंपाउंड लिख रहा हूं बेटे, जैसे ये लिखा बेटे, एंड देखिए बेटे 4 कंपाउंड्स में दोनों में ही बेटे आपके ओनली कार्बन एटम्स है, ना कोई डबल बॉन्ड है, ना कोई ट्रिपल बॉन्ड है, ना कोई फंक्शनल बॉन्ड है। तो यहां है ज्यादा कार्बन बेटे 1 2 3, तो इसको मानेंगे मेन, इसको मानेंगे प्रीफिक्स। तो क्या हो जाएगा? दिस इज योर मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसका क्या नाम हो जाएगा बेटे? इथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसका बेटा प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। अब यहां पर देखिए बेटे, यहां पर है 4 कार्बन और यहां पर है बेटे 3। अब ये मानोगे प्रीफिक्स और ये हो जाएगा मेन। इस पॉइंट का ध्यान रखें। अब नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी ना बेटे, 1 2 3 4। अब 1 साइक्लोप्रोपेन नहीं लिखना बेटे आपको, अब 1 साइक्लोप्रोपाइल लिखेंगे। ये आपका एज अ प्रीफिक्स काम कर रहा है। तो 1 साइक्लोप्रोपाइल एंड बेटे नेक्स्ट इज व्हाट? ब्यूटेन। ठीक है बेटा, यदि ये ऐसे होता तो क्या लिखते हैं? 1 2 3 4। तो क्या लिखते हैं यहां पर? अब 2 साइक्लोप्रोपाइल एंड ब्यूटेन। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, यहां पर तो बेटे सेम नेचर थी। ठीक है, जहां पर ओपन चेन में और साइक्लिक में बिल्कुल सेम नेचर हो, भाई दोनों में डबल बॉन्ड हो, दोनों में फंक्शन ग्रुप सेम टाइप के, तब तक बेटे आपको साइक्लिक को मेन मानकर चलना है। अब फॉर एग्जांपल बेटे मैंने ये कर दिया, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो बेटा ये पार्ट आपका मेन रहेगा और ये प्रीफिक्स रहेगा। तो नाम क्या लिखेंगे? साइक्लो प्रोपाइल एंड बेटे इथीन। ठीक है, अच्छा बेटे इसका नाम लिखें हम। अब फंक्शन ग्रुप आ गया इसके अंदर, तो ये आपका मेन रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दिस इज अगेन साइक्लो प्रोपाइल एंड बेटे मिथेनॉल। क्या हो जाएगा? साइक्लो प्रोपाइल मिथेनॉल, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो बेटे, यदि दोनों में ही फंक्शन ग्रुप आ जाए या दोनों में डबल बॉन्ड की बात करते हैं पहले, जैसे ये कर लिया बेटे, दोनों में डबल बॉन्ड आ गया, तो इसको प्रीफिक्स ये मेन नंबरिंग यहीं से करो 1 2 3। तो ये इसके थर्ड कार्बन पर अटैच है। क्या है इसका नाम? 3 प्रोप 1 2 3 3 प्रोप 1 इनाइल। आपको बताना है डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है, तो 3 प्रोप 1 इनाइल साइक्लोप्रोप 1 इन। ठीक है बेटे,
बेटा यदि मैं इसको ऐसे कर देता, यूं, यदि आप इसका नाम लिखते तो क्या लिखते हैं, फिर वही 1 2 3। अब डबल बॉन्ड कौन से क्वेश्चन पर है, सेकंड पर, तो आप क्या लिखेंगे 3, भाई ये ग्रुप थर्ड कार्बन पर है तो 3 क्या लिखेंगे बेटे, prop 2 इनाइल एंड साइक्लो prop 1 इन। ये आपका नोमेनक्लेचर रहेगा। ओके, चलिए आप यदि डबल बॉन्ड अब ऐसा आ जाए बेटे, जैसे आप इसका नाम लिखना चाहें, भैया 4 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, पर बेटा ये मेन है, क्यों, ड्यू टू डबल बॉन्ड, और ये क्या काम आएगा एज ए प्रीफिक्स, तो फिर 1 2 3 क्या लिखेंगे इसका नाम, 3 ब्यूटाइल साइक्लो prop 1 इन। यही आपको फाइंड आउट करना है बेटे, कौन सा मेन मानना है और कौन सा प्रीफिक्स मानना है। इसको प्रीफिक्स मान लेंगे, बेशक 4 कार्बन हो, पर यहाँ पर क्या आ गया बेटे, आपका डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब ये हो जाए बेटे, यहां पर भी मेन किसको मानोगे, साइक्लिक पार्ट को मानोगे ना। 1 2 क्या नाम हो गया बेटे इसका, 2 ब्यूटाइल साइक्लो prop in 1 और क्लियर है। फिर चेंज कर देते हैं, आपको यही फाइंड आउट करना है बेटा, मैं सबसे पहले किसको मेन मानना है। अब मान लो मैंने ये कर दिया बेटा, दोनों में OH ग्रुप आ गए, दोनों की सेम नेचर है, पर इसमें कार्बन एटम ज्यादा है, इसमें कार्बन एटम कम है, बेटा इसको मेन मान लोगे, इसको प्रीफिक्स मान लोगे। अब नंबरिंग यहां से करेंगे, फंक्शन को छोटा नंबर देना, 1 2 3 4 4 पर क्या आ गया, फिर यहीं से नंबर शुरू करें दोबारा, फिर 1 2। ठीक है, कैसे लिखना देखिए इसका नाम, ये है बेटे आपका प्रीफिक्स। क्या था, इस OH को भूल जाओ, साइक्लोप्रोपाइल, और साइक्लोप्रोपाइल के सेकंड कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, OH। OH will be used as a prefix, so what will you write, हाइड्रोक्सी वर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोप्रोपाइल, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोप्रोपाइल, फिर बेटा ब्यूटेन 2 और आपका ये इसका नोमेनक्लेचर रहेगा। ठीक है, चलिए यार, तो सबसे मेन रोल क्या है बेटे, आपको फाइंड आउट करना है आउट ऑफ ओपन चेन एंड साइक्लिक पार्ट कौन सा मेन है, बस ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मान लो ये आ गया बेटे, 4 कार्बन है, पर क्या है इसमें, फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, नाम लिखो 1 2, फिर 1 2 3 4, भाई क्या लिखेंगे, 2 ब्यूट 2 इनाइल एंड साइक्लो प्रोपेन 1 और ये इसका नोमेनक्लेचर रहेगा। ठीक है बेटा, चलो अब यदि एक से ज्यादा साइक्लिक पार्ट हो बेटे, मान लो बेटे ये आ गया आपका, और सेम नेचर होनी चाहिए बेटे, सेम नेचर हो, कोई फंक्शन ग्रुप ना हो, कुछ भी ना हो, तो बेटे इन दोनों को प्रीफिक्स यूज कर लें। ठीक है, 1 2 3, तो 1 3 डाई साइक्लो प्रोपाइल एंड बेटे प्रोपेन, और बेशक ये ऐसे हो बेटे, एक ही कार्बन है, क्या नाम हो जाएगा इसका, अब इसको लिखोगे डाई साइक्लो प्रोपाइल, दोनों क्या है, डाई साइक्लो प्रोपाइल एंड फाइनली बेटे मीथेन, एक कार्बन है, मीथेन लिखेंगे। क्लियर बेटे, चलो तो ये तो हमने बताया बेटे कि यदि ओपन चेन है एक और एक साइक्लिक है, तो किस तरह आपको मेन फाइंड आउट करना है। अब दोनों ही साइक्लिक हो जाए, जैसे बराबर कार्बन है,
एक को साइक्लिक मान लो, एक को मेन मान लो, या तो बेटे फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। क्या लिखेंगे इसका नाम? साइक्लोप्रोपाइल एंड बेटे साइक्लोप्रोपेन, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ऐसे हो जाए बेटा, चेंज कर देते हैं थोड़ा सा यू। अब मेन ये है, प्रीफिक्स ये है 1 2 3 साइक्लोप्रोपाइल एंड साइक्लोप्रोप 1E। अब बेटा यदि ऐसे आ जाए, अलग अलग कार्बन है, दोनों साइक्लिक हैं पर दोनों में अलग अलग कार्बन एटम्स हैं, तो छोटा है उसको क्या मानोगे? प्रीफिक्स, बड़े वाले को मेन, बशर्ते कि वही कंडीशन सेम हो, दोनों में सेम फंक्शन ग्रुप। ध्यान रखना बेटे, डबल बॉन्ड ना हो, कुछ भी ना हो, तो क्या नाम हो जाएगा? 1 पर क्या जुड़ गया? 1 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। 1 लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है बेटे, क्योंकि एक ही चीज है इसके अंदर। ठीक है ना? अब यदि बेटा ये आ जाए, अब ये मेन हो जाएगा बिकॉज इसमें क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा? 3 साइक्लोब्यूटाइल एंड बेटे साइक्लोप्रोप 1E, ये इसका नाम रहेगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस तरह हो बेटे कि यहां पर आप फंक्शन ग्रुप ले आए। ओके, तो 1 2, फिर ये मेन हो जाएगा और ये प्रीफिक्स हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? 2 साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोप्रोपेन 1 और इस तरह आपको इसके नाम लिखना है। ठीक है बेटे, अब दोनों में फंक्शन ग्रुप आ जाए बेटे, भाई मान लो ये हो, ऑब्वियसली ज्यादा इसमें है, क्लियर है, इसमें क्या रहेगा? कम है, तो ये क्या रहेगा? प्रीफिक्स, ये क्या रहेगा? मीन। तो नंबरिंग 1 2 3, अब 1 2, फिर वही आ गया बेटे 3 पर, 2 पर क्या है? हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोप्रोपाइल एंड देन बेटे साइक्लोब्यूटेन 1 और साइक्लोब्यूटेन 1 और। थोड़ा सा चेंज करते हैं बेटे क्वेश्चन को। क्या यहां OH है, ये OH है बेटे। अब क्या करेंगे भाई? OH इसमें भी है, इसमें भी, पर या इसमें डबल बॉन्ड है तो इसको मेन मानना है, और अभी क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स। यही ध्यान रखना बेटे आपको। क्लियर है? चलिए ना, कैसे लिखेंगे? नंबरिंग यहां से बेटे 1 2 3। ठीक है, अब 1 पर क्या है? ये फिर 1 2 3 1, देखिए बेटे ध्यान से, 3 हाइड्रोक्सी एंड बेटे ब्यूटाइल। ये मैंने आज प्रीफिक्स यूज किया बेटा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल क्यों यूज किया? इसमें डबल बॉन्ड था और इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, यही ध्यान रखना आपको। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? साइक्लो प्रॉप 2 in 1 और, ये इसका नाम रहेगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे कुछ और करते हैं। अब यदि बेंजीन का केस आ जाता है बेटे आपके पास, यदि बेंजीन का केस आ जाए तो कैसे करेंगे? मान लो इस तरह हो बेटे, तो बेटे ये डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन माना जाता है, तो इसको क्या नाम दे देंगे हम? साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। ठीक है, पर ध्यान क्या रखना बेटे, अब यदि ये हो जाए, यहां पर है बेटे OH, फंक्शन ग्रुप आ गया बेटे। अब इसको एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे, और प्रीफिक्स यूज करते तो इसका नाम क्या होता है बेटे? फिनाइल इसका नाम है।
ठीक है, तो क्या नाम होगा 1 2 3 4 4 फिनाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है, चाहे बराबर कार्बन हो चाहे कम हो, पर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो इसी को मेन मानना है, किसको, साइक्लिक को। फिर बेंजीन नहीं लिखना है बेटे, फिर जब बेंजीन एज अ प्रीफिक्स यूज होता है बेटे तो उसको क्या यूज करते हैं हम, फिनाइल यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट हम देखते हैं बेटे, अब सिंपल मान लो कोई भी आपका बेटे साइक्लिक पार्ट आ गया, उसमें फंक्शन ग्रुप भी आ गया, जैसे मैंने ये ले लिया बेटे, उसमें आपका प्रीफिक्स भी आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गया, सारा आ गया बेटे। तो नंबरिंग स्टार्ट करोगे फ्रॉम फंक्शन ग्रुप, बस ये था 1, फिर प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड को 3 4 5, तो 5 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 और, ठीक है बेटे। अच्छा बेटा मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाए इस तरह, दिस इज CH3, दिस इज C2H5, दोनों प्रीफिक्स है, नंबरिंग इसी से करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5, यहां से बेटे 1 2 3 5 3 5 3 5, पर इन केस ऑफ इक्वल नंबरिंग जो प्रीफिक्स अल्फाबेटिकली पहले आता है बेटे आप उसको छोटा नंबर देंगे, वही रूल, फिर आगे भूलना नहीं है। तो क्या नाम लिखेंगे आप इसका, दिस इज योर 3 इथाइल 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन, ये इसका नाम रहेगा, ठीक है बेटा। चलो आपको यदि आ जाए बेटे ऐसा, जैसे ये लिख दिया मैंने, टर्मिनल फंक्शन ग्रुप जब आ जाए साइक्लिक पार्ट पर, जब साइक्लिक पार्ट पर टर्मिनल फंक्शन ग्रुप हो तब कैसे लिखेंगे बेटे, तो कोई नहीं है 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, तो लास्ट लेक्चर में बेटे हमने पॉली फंक्शन ग्रुप में बताया था आपको कि एल्डिहाइड का जब कार्बन चेन में यूज नहीं होता है तो कार्बनडिहाइड लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोलिक एसिड लिखेंगे, एसिडामाइड के लिए कार्बोक्सामाइड लिखेंगे बेटे, ठीक है ना, साइनाइड के लिए कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे, एस्टर के लिए एल्कोक्सी कार्बोलेट लिखेंगे, तो वो रूल आपको ध्यान रखना है। अब यदि ऐसा आ जाए बेटे, यहाँ पर COH है, ठीक है, यहाँ पर OH है, तो 1 2, तो क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, देन साइक्लोपेंटेन, एंड फाइनली बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलिए आगे, अब यदि साइक्लिक में और बेटे ओपन में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग टाइप का हो तो क्या करेंगे बेटे, क्या कह रहा हूं बेटे मैं, जैसे मान लो मैंने ये दे दिया दिस वन, इसमें है बेटे आपका कौन सा कीटोन ग्रुप, इसमें कौन सा है बेटे अल्कोहलिक ग्रुप, तो बेटे मेन किसको मानोगे, कीटोन टेबल में ऊपर आता है तो ये मेन रहेगा, ठीक है। 1 2 3, अब ये प्रीफिक्स है तो 3 पर क्या जुड़ा, 3 1 2 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोप्रोपाइल 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोप्रोपाइल, देन बेटे दिस इज प्रोपेनॉन, ठीक है। एक मिनट बेटा, यहां 1 लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे बेटे, 1 2 3 1 1 पर ग्रुप है ना, इस नंबर से शुरू करो, इसको 2 ही मिलना चाहिए, यहां से करेंगे, यहां से करेंगे बेटा 1 2 3, तो 1
फिर 2 पर हाइड्रोक्सी 1 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेनॉल। ठीक है, चलिए एक और बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं बेटे। मान लो बेटे क्वेश्चन दे दिया ये, थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था भाई, एक से ज्यादा यदि साइक्लिक पार्ट जुड़े हुए हैं तो सबको प्रीफिक्स मान लो, पर मैंने यहां लगा दिया डबल बॉन्ड। अब नहीं मानोगे बेटे, अब ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका मेन पार्ट। अब इसका नाम ले सकते हैं हम, देखते हैं 1 2। अब इसके 1 2 3 4 का क्या था बेटे ब्यूटाइल, इसके थर्ड पर क्या लग गया साइक्लोप्रोपाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका, ध्यान से लिखेंगे। देखिए ये सारा टोटली सेकंड कार्बन पर है इसके, तो 2 पर बेटे इसके थर्ड कार्बन पर साइक्लोप्रोपाइल, देन बेटे ब्यूटाइल, तो इसका नाम क्या हो गया 3 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटाइल, और ये मेन के सेकंड कार्बन एटम पर। फिर साइक्लोप्रोप 1 क्लियर बेटे। तो इस तरह बेटे आपको साइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर ध्यान करना है। कोई भी डाउट हो बेटे आप मेरे को, मैं फिर कह रहा हूं बेटे, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। एंड एज नो माय कांटेक्ट नंबर इज योर 9813088277। ये बेटे व्हाट्सएप नंबर है, आप कोई भी डाउट आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके बेटे, कल हम आगे बढ़ेंगे बेटे नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लिक, स्पाइरो, ट्राईसाइक्लिक, उन कंपाउंड्स पर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।